जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार नए खुलासों के साथ हमें देखने को मिल रहा है। कुछ बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस से जो जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें शुरुआत में देखने को मिला किस प्रकार से सीबीआई की जांच के दौरान सभी को इस बात की काफ़ी उम्मीद थी कि सुशांत सिंह केस में बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा, लेकिन जांच अभी लंबे वक्त तक के लिए जारी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से नए खुलासों के लिए कुछ सबूत चाहिए होंगे, कुछ ऐसे गवाह चाहिए होंगे जो सुशांत सिंह केस में बड़ी मदद करे सीबीआई की टीम की, जहाँ पे सीबीआई कुछ अलग ही एंगल से अब केस की जाँच करेगी, जिसमें दिशा साल्यान केस को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि उन केसेस के आधार पर सुशांत सिंह केस में कुछ बड़े राज सामने लाए जा सकें। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें किस प्रकार से राजपूत केस को लेकर जहां रोज नई खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह केस में अब एनआईए की एंट्री भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ड्रग्स से संबंधित मामलों की जाँच के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़े केस की एनआईए जांच का ये बड़ा कारण हो सकता है, जिसमें एजेंसी का गठन मूल रूप से आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो मामला अभी तक देश में सीमित था, देश की बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था, अब उसी में आतंकवाद को लेकर भी कुछ बड़े खुलासे करने के लिए एनआईए टीम को गठित कर दिया गया है। अगर इस केस की जांच एनआईए को सौंपी जाती है तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाद एनआईए इस मामले में शामिल होने वाली चौथी एजेंसी बन जाएगी। ये शायद देश का पहला कोई मामला होगा जिसमें ड्रग्स एंगल से लेकर आतंकवाद से जुड़े कुछ मामलों को लेकर जांच करने के लिए सीबीआई टीम भी साथ में जुड़ी हुई है, और हमें देखने को मिल रहा है किस प्रकार से ईडी भी इसमें जुड़ी हुई है, जो कि लगातार नए खुलासे कर रही है। 4 एजेंसी भारत देश की जानी मानी एजेंसी, जिनका नाम पूरे विश्व में है, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहती है एजेंसी जांच के मामले में, ये सब सुशांत सिंह केस में शिरकत करती नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा यह गया है कि धारा 53 द नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी 1985 के अनुसार जो बनाया गया था, उसमें केंद्र राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद एनआईए में निरीक्षकों यानी कि जो उनमें रैंकिंग के अच्छे अफसर होते हैं, उससे ऊपर के अधिकारियों को शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए आमंत्रित करता है। ये काफ़ी हैरान कर देने वाली खबर है। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि धारा सरकार को किसी भी अधिकारी को इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन की शक्तियाँ प्रदान करने की अनुमति देती है। एनआईए की स्थापना 2008 में मुंबई सीरियल धमाके के बाद 1 साल के लिए की गई थी। खास तौर से देश भर में आतंकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। पिछले साल एनआईए अधिनियम से संशोधन में एजेंसी को मानव तस्करी, जाली नोट और साइबर आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र भी दिया गया था, लेकिन मादक पदार्थों के मामले अभी भी इसके दायरे में नहीं थे। यानी कि जो नशीले पदार्थ होते हैं वो भारत देश में आए थे, और कहा यह जा रहा है कि वो विदेश से आए थे, क्योंकि भारत देश में इस पर पूरा प्रतिबंध लगा है, ये बनते नहीं है, इन पर सिर्फ खरीद और बिक्री होती है, जो कि इलीगल तरीके से होती है, और वो आतंकवाद को एक तरीके से बढ़ावा भी दे सकता है, क्योंकि जब विदेशों से इस प्रकार से मादक पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थ इतनी आसानी से आ जाते हैं, तो ऐसे में एनआईए को जांच करने की काफ़ी आवश्यकता है कि आखिर ये कैसे होता है। बता दें दोस्तों कि किस प्रकार से कहा यह जा रहा है इस मामले को लेकर कि मंगलवार को इसका भी आदेश दे दिया गया है। इस मामले की जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छिपाने का शर्त पर कहा कि यह आदेश सुशांत सिंह राजपूत मामले में चल रही जांच के दायरे का विस्तार कर सकता है, जहां ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे उभरे हैं। एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने यह भी कहा है, अधिसूचना का महत्व यह था कि ऐसे मामले जो पहले केवल एनसीबी के डोमेन थे, अब एनआईए द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं, जो ड्रग्स एंगल से भी जुड़े हो सकते हैं। महाराष्ट्र एक मंत्री से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस में सभी फैंस इस बात की उम्मीद लगाए हुए हैं कि आज नहीं तो कल सुशांत सिंह के निधन के बारे में बड़ी जानकारी मिलेगी, लेकिन वहीं सीबीआई की टीम कुछ और नए एंगल से केस की जांच करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो वहीं एनआईए भी अपनी कमर कस के इस मैदान पर उतरने के लिए तैयार है कि सुशांत सिंह केस में भले से सुशांत सिंह को न्याय न दिला पाए, लेकिन सुशांत सिंह केस में उन इलीगल धंधों को बंद करा दे जो अभी तक देश में बिना किसी की इजाज़त के खूब जोरों शोरों से चल रहे थे, ताकि सुशांत सिंह जैसे नेक दिल इंसान के नेक विचार के चलते ये नेक काम को भी इसी सप्ताह में कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि सुशांत सिंह केस से पहले इन ड्रग्स अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। फिर ये जेल की सलाखों के पीछे जितने भी अपराधी होंगे, ये अपने आप कुछ ऐसे बड़े बयान देंगे जिनसे कुछ बड़े नाम भी सामने आएंगे। इस बात को लेकर सभी को इंतजार रहेगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।